हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो कुछ लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी AMRS बैच की, जो वेरी सून इज गोना बी देयर फॉर यू। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस करें जिससे आपका और इस क्लास का इंटरेक्शन हो सके। तो लास्ट क्लासेस में बच्चों हमने बात की थी इस बैच की, जो कि AMRS TGT PGT के लिए है, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट। बाकी इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी और हमने इसके सिलेबस पे भी डिस्कशन बच्चों किया था। हमने सिलेबस में देखा था क्या क्या हमारा इसमें हो सकता है ना। जनरल इंग्लिश हमारी कितने मार्क्स की है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी हमारी कैसे कैसे है, और लिटरेचर को हम कहां से शुरुआत में देखेंगे। लाइक लिटरेचर आपकी शेक्सपियर्स वर्क्स, रोमांटिक एक्सेट्रा, या मॉडर्न राइटिंग, मॉडर्न इंग्लिश, इंडियन राइटिंग, वर्ल्ड की राइटिंग से शुरुआत होती है। यही बात हमने पीजीटी के लिए देखी थी। तो गाइस बेसिकली हम इतने वर्क को देख चुके हैं कुछ पीछे की क्लासेस में, यानी हमने इसमें डिस्कशन किया था व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, हाउ कैन यू फिल द फॉर्म, टीजीटी के लिए कैसे है, पीजीटी के लिए कैसे, क्या क्या उनकी बेसिकली एलिजिबिलिटीज हैं और क्या क्या वहां पे रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब जो हम वर्क करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा है प्रैक्टिस का, कि हम किस तरह की प्रैक्टिस इसमें देख रहे होंगे। जैसे बच्चों यहां पे हम देखें शेक्सपियर्स वर्क्स, यानी कि आप अगर टीजीटी में देखें, पीजीटी में वो सेम दिया गया है। रोमांटिक पीरियड, भाई रोमांटिक पीरियड में शैली है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है। शेक्सपियर के वर्क्स हम देख चुके हैं, जिसमें पिछली बार हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। आज की हमारी प्रैक्टिस बेसिकली बेस्ड है जॉन कीट्स पे, जो कि एक रोमांटिक राइटर है। रोमांटिसिज्म अगर मैं कहूं आपको, स्टार्टेड विद द लिरिकल बैलेट्स 1798, एंडेड अप टू with the death of विलियम वर्ड्सवर्थ, that was in 1850। तो 1850 में उनकी डेथ के साथ में खत्म हो जाता है इंपैक्ट, लेकिन उसका बाद में भी रहता है। तो अगर मैं जॉन कीट्स की बात करूं, जॉन कीट्स इन शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड अदर पोएट्स में से एक हैं। अब देखो बच्चों, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, तो जॉन कीट्स जो कि ग्रेटेस्ट पोएट्स में कहे जाएंगे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन रहा ये। तो क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखें। Who calls Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? Right? Unfulfilled renown. ये बेसिकली लाइन जॉन कीट्स के लिए किसने यूज की है, हमें ये देखना है। क्या ये शैली है, बायरन है, वॉल्टर स्कॉट है, या फिर बच्चों साउदी है? तो जरा बताएं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को देखा है बच्चों, हमारा आंसर यहां पे क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर कोटेशन किसी और ने नहीं बल्कि पीबी शैली ने यूज की है। किसने यूज की है? पीबी शैली, पर्सी बायसी शैली, जो कि इनके कंटेम्परेरी थे, जबरदस्त थे, उनके फ्रेंड थे। तो शैली ने ही कीट्स को कहा है वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। राइट गाइस, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहता है, व्हाट वाज द टोटल स्पैन ऑफ कीट्स लाइफ। भाई मैं अगर कीट्स की लाइफ को देखूं, क्या इनका टोटल स्पैन रहा है, तो ये स्पैन जाता है इनका 1795 से 1821 तक। अब बच्चों देखो, अगर मैं इस तरह से देखूं तो इनका 26 बैठता है, लेकिन इनका बर्थ लेटर था और डेथ इनकी फैब के अराउंड में हो गई थी। इसका मतलब इनका टोटल लाइफ स्पैन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो इट वाज ओनली 25 ईयर्स। तो कितने ईयर्स का इससे लाइफ स्पैन जाता है? ओनली 20। यानी मैं आपको बताऊं कि ओनली 4 ईयर्स, इट वाज ओनली 4 ईयर्स दैट हिज पब्लिकेशंस, हिज वर्क्स वाज ऑन द पब्लिकेशन में सिर्फ 4 साल इनके वर्क रहे। फिर भी बच्चों इनको देखें तो ही हैज बीन अ ग्रेटेस्ट पोएट। तो ग्रेटेस्ट पोएट्स में उनका नाम आता है और ग्रेटेस्ट पोएट्स के अमंग उनको बरी किया गया। तो इट वाज ओनली 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ कीट्स एट सच एन अर्ली एज। भाई इतनी अर्ली एज की अगर हम बात करें तो क्या कारण था कि उनकी डेथ हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि बच्चों उनके घर में एक डिजीज थी, दैट वाज क्रॉनिकल वन, और ये थी टीबी। इनकी मदर को भी, आगे इनके ब्रदर को भी, और खुद इनको भी टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम, जो कि उस समय इनक्योरेबल था, उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल था। राइट गाइज, तो पहली बात देखते हैं कि टीबी से ये लोग सफर कर रहे थे। और दूसरी बात हम यहां पे देखें, फ्रस्ट्रेशन एंड लव, ये था, लेकिन दिस वाज नॉट द मेन कॉज। एडवर्स क्रिटिसिज्म बिल्कुल था, लेकिन नॉट मेजर।
डिजीज ऑफ कंजम्पशन। ये डिजीज ऑफ कंजम्पशन कहीं ना कहीं इसकी वजह से ना कि ड्राउनिंग की वजह से पैदा इनमें हो गए थे। तो कंजम्पशन को अगर हम जोड़ें, ऑब्वियसली ये भी टीबी से रिलेटेड है। तो इनके ब्रदर जॉन को भी, टॉम को भी क्या था, he was suffering from this disease, and he also, because he had like spent some time with brother, यानी कि taking care of him in the hospital etc, और उसी समय में he also had suffered or infected with the same problem। तो क्या आंसर देंगे हम? disease of consumption, C would be the answer। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, Who wrote a famous pastoral elegy on the death of Keats? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चों पूछा भी गया है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, Who has written this elegy, तो ये एलिजी बेसिकली लिखी गई थी पीबी शैली। तो पीबी शैली ने इनकी डेथ पे 1821 में इनकी डेथ होती है, 1822 में इन्होंने लिख दिया था, और बच्चों इसी ईयर में उनकी डेथ भी हो जाती है। यानी कि पीबी शैली भी ड्राउनिंग, ये कैसे मरे थे? ही ड्राउंड, ड्राउनिंग से इनकी डेथ होती है। तो हम देखते हैं कि इनकी डेथ कैसे होती है, ऑब्वियसली ड्राउनिंग से। क्लियर टू एवरीवन? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, What was the title of the elegy written by Shelley on the death of Keats? Keats की डेथ पे जो इन्होंने लिखा, उसका बेसिकली टाइटल यहाँ पे क्या था? अब बच्चों देखो कितने सारे टाइटल हैं हमारे पास। थायरेसिस, ये भी एक एलिजी है, लेकिन थायरेसिस बेसिकली लिखी गई थी आर्नोल्ड के थ्रू, अपने फ्रेंड क्लॉक के लिए। एडोनिस, अगर मैं कहूं अभी देखते हैं, लिसिडस, एस्ट्रोफिल, देखो एस्ट्रोफिल लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। सिडनी की डेथ पे किसने लिखी थी? स्पेंसर। एडोनिस अगर मैं कहूं तो बच्चों एडोनिस इसका नाम जाता है, जबकि लिसिडस लिखी गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन हैड रिटन दिस, ये जबरदस्त वर्क जो है ये बच्चों उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा था। लेकिन हम अगर बात करें एडोनिस की, तो इट वाज द नेम ऑफ दिस वर्क दैट वाज रिटन बाय शेली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिटिक सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर। ये क्रिटिक थे कौन जिन्होंने कहा कि जॉन कीट्स शेक्सपियर के साथ में है? क्या ये हेजलिट है, कॉलरिज है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, या फिर बच्चों रस्किन है? तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में से आंसर जाएगा आपका मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड बीइंग अ ग्रेट क्रिटिक एट द टाइम हैड कमेंटेड लाइक जॉन कीट्स इज विद शेक्सपियर, वो शेक्सपियर के साथ में है, यानी इनको इतना ग्रेट माना गया कि वो शेक्सपियर के साथ में होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कीट्स सेड अबाउट हिमसेल्फ माय नेम इज रिट इन वाटर। बच्चों एक जबरदस्त बात थी उनका जो लाइक एपिटैफ है, एपिटैफ पे क्या लिखा था कि हियर इज द पोएट हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर, जिसका नाम पानी में लिखा हुआ है। अब बच्चों पानी में लिखने की जब अगर हम पानी में लिखने की बात को देखें तो इससे मीन्स क्या जाता है कि भाई वो बहुत जल्दी लिखा, मतलब लिखा ना लिखा बराबर है, आपने लिखा और खत्म। तो इसका रीजन उसने पूछा है, व्हाई डिड ही से सो, क्यों कहा? बिकॉज ही हैड प्रीमोनिशन ऑफ हिज अर्ली डेथ, उसे पता चल गया था? नहीं। बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड एज अ पोएट, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रस्ट्रेशन इन लव, लव एंड फ्रस्ट्रेशन फैनी के साथ, बिकॉज ही सफर फ्रॉम कंजम्पशन। नहीं बच्चों, उनका ये भी था, उन्हें नहीं लगता था, कोई होप थी कि उनको रिमेंबर किया जाएगा एज अ पोएट। तो पोएट की तरह रिमेंबर करने की उनको होप, आशा ही नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। दैट वाज द रीजन ही हैड रिटन कि हियर द पोएट हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडेलिन। मेडेलिन इज द हीरोइन ऑफ अ नैरेटिव पोएम ऑफ कीट्स, ऑफ विच पोएम? तो देखो यहां पे क्या है, एंडीमियन, ईव ऑफ सेंट मार्क, हाइपेरियन और ईव ऑफ सेंट एग्नेस। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो वर्क है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये वर्क हमारा ऐसा है जिसमें बेसिकली उन्होंने किसका यूज किया है? मेंडेलिन का। तो मेंडेलिन एज अ कैरेक्टर हैज बीन देयर इन दिस वर्क ईव ऑफ सेंट एग्नेस। सुपरस्टिशन बेस्ड है बेसिकली देखे तो। वन ऑफ द कीट्स ऑड्स एंड्स विद द लाइन, क्या लाइन है बच्चों? फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर? तो देखो चार ऑप्शंस हैं, ओड टू ग्रेशियन,
है ना, ग्रेट ऑर्ड्स में से है, टू साइकी और टू ऑटम और टू नाइटिंगेल, सारी ही ग्रेट ऑर्ड्स में है। तो किस में हम इसको रखेंगे, किसकी एंडिंग लाइन है? तो ये एंडिंग लाइन है गाइस, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो ये बेसिकली ग्रेशियन अर्न में हमारी आती है एज द एंडिंग लाइन। आते हैं क्वेश्चन पे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इससे एक वर्क शुरुआत होती है, अ वर्स टेल ऑफ किड्स बिगिंस विद दिस लाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स? क्या ये हाइपेरियन है, एंडीमियन है, ईव ऑफ सेंट एग्रीस है, या फिर ईव ऑफ सेंट मार्क है? तो बच्चों ये आंसर जाएगा हमारा एंडीमियन। ये ग्रेटेस्ट वर्क था जॉन कीट्स का, एंड इट वाज डेडिकेटेड टू चैटरटन। ये किसको डेडिकेटेड था? इनके दोस्त चैटरटन को। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों भरमार में है वहां पे, लाइक हम बात करें शेली की, कीट्स की, वर्ड्सवर्थ की, जॉन मिल्टन की, शेक्सपियर की, कॉलरिज की, सारी ही आपको देखने हैं। तो आज के सेशन में हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।